कैपिटल गुड्स का। आप देखिए एल&टी में आज बाइंग हो रही है, सीमेंस का शेयर आपको ऊपर दिखेगा। एबीबी 3-4 सत्र से लगातार गिर रहा था, आज ज्यादा नहीं बट आधे % के आसपास की तेजी एबीबी के शेयर में भी है। प्रशांत जी, इनमें से कोई शेयर जो आपको ट्रेड के लिहाज से अच्छा दिख रहा हो? जी अभिषेक जी, अगर हम एल&टी की तरफ देखें तो यहाँ मुझे लग रहा है कि एक पुलबैक है, बट वो स्ट्रांग होने के लिए करीबन एक 3700 का लेवल क्रॉस होना जरूरी है। बट अगर हम इसी क्षेत्र में कमिंस इंडिया को देखें, यहाँ मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ आ सकती है, मोमेंटम बढ़ सकता है। हम ऑलमोस्ट 3320 3320 पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हम करीबन 3285 3285 स्पॉट लेवल स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी फॉर टारगेट्स अराउंड 3450 से लेके 3475 3450 3475। ठीक है, 3475 तक के टारगेट के लिए कमिंस को भी आप खरीद सकते हैं। आधे % के आसपास की तेजी कमिंस के शेयर में भी देखने को मिल रही है। एशियन पेंट्स में अच्छी तेजी है, बावजूद इसके कि क्रूड में हम देख रहे हैं कि आग लगी हुई है और क्रूड के डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करती हैं पेंट वाली कंपनीज। लेकिन एशियन पेंट्स में आज ब्लॉक डील हुई है, करीब 85 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है और जो साइज रही है करीब 1900 करोड़ रुपए के आसपास के ब्लॉक्स ट्रेड हुए हैं। 1% ऊपर एशियन पेंट्स कारोबार कर रहा है, यानी कि जो गिरावट हमने शुक्रवार को सत्र में एशियन पेंट्स ने देखी ना, उसकी आज पूरी की पूरी भरपाई की, मतलब थोड़ी सी गिरावट आई थी और 1% ऊपर फिलहाल ये शेयर जाकर कारोबार कर रहा है। शिवांगी, एशियन पेंट्स क्या एक बाइंग की रणनीति यहां से बनानी चाहिए? क्या टारगेट होंगे आपके फिर? जी, एशियन पेंट की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस के मूवमेंट्स काफ़ी यहाँ पे इफेक्ट होते हुए दिखते हैं। बट अगर हम मंथली बेसिस में भी इसका स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 5 महीनों पे इसने लोअर बैंड पे एक बेस ज़रूर बनाया है, पर यहाँ पे फॉलो अप मिसिंग है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर है, बट स्ट्रेंथ क्लियरली यहाँ पे नज़र आएगा अगर ये 2300 के ऊपर होल्ड करते हुए नज़र आता है। तो जल्दबाज़ी ना करें, थोड़ा वेट एंड वॉच करें इस स्पेस को और मोमेंटम आने से ही इसमें ट्रेड करें, वरना पिछले चार्ट्स वाइज भी अगर हम देखें तो यहाँ पे मोमेंटम ना होने के कारण फंस सकते हैं। तो वेट एंड वॉच करें। बिल्कुल वेट एंड वॉच की राय है एशियन पेंट से। शिवांगी, बात में कौन से स्टॉक्स है इस वक्त आपके रेडार पर? शिवांगी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक मेरे रडार पे है MCX। हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 13 हफ्तों से इसमें एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन किया है और पिछले 2 दिनों से काफी एक अच्छी स्टेबल बाइंग यहाँ पे दिखने को मिल रही है। सस्टेनेबल है, मार्केट्स के वॉलेटिलिटी के बावजूद यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है और अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल से भी ये टर्न होते हुए दिखा है। तो यहाँ पे बेस फॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 8050 के टारगेट्स के लिए और 7600 के एक स्टॉप लॉस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन, मजबूती इंटैक्ट रहने के आसार और इसी के चलते MCX पर कन्विक्शन है शिवांगी शादा का। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे बाजार की शुरुआत में कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? काफी बेहतर लग रहा है, एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रांग पुलबैक हियर। वहां पे मुझे लग रहा है विप्रो पे ध्यान रखा जा सकता है, करीबन 260 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 254 254 स्पॉट लेवल स्टॉप लॉस रख के क्लोजिंग बेसिस बाय करने की सलाह हुई। एक रेंज ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है बाउंड्री पे, मुझे लग रहा है यहाँ से हम 275 275 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रो पर नजर है, IT सेक्टर में अच्छा एक्शन है और IT मेजर ही फोकस रेडार पर प्रशांत के। गौरांग सर, आपसे